अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप ठीक हैं। गियर कहते हैं माल असबाब को, साजो सामान को, तैयार होने को भी गियर कहते हैं। गियर अप कहते हैं उसे। गियर अप फॉर योर एग्जाम, गियर अप, आर यू गियर अप फॉर दैट मोमेंट, आर यू गियर अप टू फेस हर, क्या तुम तैयार हो। इक्विपमेंट इसका या इक्विप इसका सिनोनिम होता है। आर यू गियर्ड अप, क्या तुम तैयार हो फॉर एग्जाम, इम्तिहानों के लिए। अगला लफ्ज़ है जी, अगला इसका है वो सेंटेंस, एजुकेशन शुड बी गियर्ड टू द चिल्ड्रन नीड्स। एजुकेशन के अंदर साजो सामान होना चाहिए, मालो असबाब होना चाहिए, एजुकेशन के अंदर चीजें होनी चाहिए जो कि बच्चों की नीड्स को पूरी करें। मर्कुरियल कहते हैं चुस्त को, चालाक को, तेज को। मर्कुरियल बताया ना, वो जो मर्कुरियल परटेनिंग टू द स्मॉल सी, पतला सा, बिल्कुल बारीक सा, उसको मर्कुरियल कहता है। सो इसीलिए जब वो छोटा पतला होगा तो तेज तलाक चुस्त होगा। ही इंजॉयड हर मर्कुरियल टेम्पर, उसने उसका बड़ा प्यारा सा मर्कुरियल, फनी सा मर्कुरियल जो है ना वो खुश तबा टेम्पर को एंजॉय किया। यहाँ पे खुश तबा के माना में आ रहा है। मूट कहते हैं बहस को, तकरीर को, मुबाहसे को, काबिले तकरार पॉइंट को कहते हैं। मूट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पे बात की जा सके। मतलब कश्मीर किस तरफ जाएगा, ये एक मूट पॉइंट है। ऐसी बात जो जिस पे आगे हमने डिस्कशन करनी हो। द क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द सिलेबस वाज mooted एट द मीटिंग, कि भाई चेंजिंग सिलेबस को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन पे मूट हुई, मीटिंग के ऊपर बात हुई, बहस हुई, तकरीर हुई, मुकाला हुआ। मडल्ड कहते हैं गंदा करने को, गुडमुड करने को, मदहोश करने को कहते हैं मडल्ड किसी चीज को अंडर कंसिडरेशन लेके आने को भी कहते हैं। ऑन अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलने पे द वेटर गेट्स मडल्ड, वो मदोश हो गया, गुडमुड हो गया। बहुत ज्यादा काम होने की वजह से 5-5 हज़ार अगर मैं हर एक सब्जेक्ट के लगाऊंगा तो 1 लाख से ज्यादा मुझे सवाल करना पड़ेंगे हल, लेकिन मैंने ये बेड़ा उठा लिया तो करूंगा ही। इसीलिए मैं सोच के अक्सर मडल्ड हो जाता हूं, यार मैं की का बैठा, मैं उन्हें क्यों पूरा करांगा। क्वैश कहते हैं तोड़ना, कुचलना, मनसूख करना, नाजायज करार देना किसी भी चीज को, किसी बात को। द सुप्रीम कोर्ट क्वेश द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, तोड़ दिया, मनसूख कर दिया, नाजायज करार दिया, नल एंड वॉइड कर दिया लोअर कोर्ट का डिसीजन। अगला है एक और देखें, द आर्मी क्वैश द रिबेलियन, जो आर्मी थी उसने कुचल दिया, तोड़ दिया रिबेलियन को, बगावत को। सबवर्सिव कहते हैं उल्टा देना, मसमार कर देना, तबाहकुन को सबवर्सिव कहते हैं। कहते ना सबवर्जन हो गया भाई, वो तो खत्म हो गया, तबाह हो गया। सबवर्जन उलट पुलट को कहते हैं, उसके नाउन फॉर्म है। और अफगान ब्रदर्स, हमारे जो अफगानी भाई हैं, आर एक्सपेल्ड, उन्हें निकाला गया है फ्रॉम पाकिस्तान से फॉर देयर सबवर्सिव एक्टिविटीज, उनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज की वजह से उन्हें निकाला गया क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ चीजें खराब करते थे। लफ्ज़ है जी अक्वीजी कहते हैं मानने को, तस्लीम करने को, राजी हो जाने को, सर तस्लीम खम कर देने को अक्वीजी कहते हैं। प्लीज ट्राई टू बी एक्वीज्ड इन द प्लान्स ऑफ योर पेरेंट्स मेड फॉर यू। प्लीज कोशिश कीजिए कि अपने वालिदैन के जो प्लान उन्होंने बनाए हुए हैं आपके फ्यूचर, आपके को लेके, उनको मानने की कोशिश कीजिए। चेकर्ड कहते हैं अलग अलग किस्मों का, अलग अलग नोयतों का, अलग अलग रंगों का, जो वेरीड इसका सिनोनिम होता है, जो किस्मत की वजह से उतार चढ़ाव को कहते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव भी इसका जो है ना वो एक लफ्जी माना है। आई हैव अ वेरी 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 चेकर्ड सोशल कैरियर, मेरी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव ही रहे हैं मेरे सोशल कैरियर के अंदर। हब्रिस कहते हैं गुरूर की बिना पर फरौनियत को, किसी भी वजह से, किसी भी पैसों की वजह से, किसी आला मर्तबे की वजह से अपने आप में प्राउड भर जाने को हब्रिस कहते हैं। इंतहाई खुद मुख्तारी को, मतलब इंतहाई खुद मुख्तारी यही है ना कि आप कहें कि भाई अल्लाह ने कुछ नहीं किया, मैंने ही सब कुछ किया। जब बंदे के पास अक्सर बहुत से पैसे आ जाते हैं ना, वो अक्सर यही इसी साइड पे मुड़ जाता है। उसको लगता है कि भाई जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग, माय फादर डिड इट, सो मैं कोई कुछ भी करूंगा। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हब्रिस। हिज बाउंडलेस हब्रिस, उसकी बहुत ज्यादा
हद से ज़्यादा हब्रिस रऊनियत की वजह से बिकेम द काज ऑफ हिज रुइन, उसकी तबाही की वजह बनी उसकी बाउंडलेस हब्रिस। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट कहते हैं दफाई मोर्चे, किला बंदी को रैम्पार्ट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसा मामला जहां पे आप कंफर्टेबल और सेफ फील करें, द सेफ जोन इज रैम्पार्ट। जुडिशरी इज द लास्ट रैम्पार्ट ऑफ जस्टिस, जुडिशरी आखिरी दफाई मोर्चा है, दफाई मोर्चा सही लफ्ज है इसका मानिए, डिफेंड करने के लिए जो होता है ना, जुडिशरी आखिरी दफाई मोर्चा है इंसाफ का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी 139वें नंबर पे आती है, इसीलिए तो हमारा ये हाल है। लफ्ज़ है जी रिनेग। दोस्तों मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारा ये इंग्लिश ख़त्म होने वाली है, उस वक्त करंट अफेयर्स करेंगे 2024 के हर महीने वाले, हर मंथ वाइज करेंगे ना हम, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड पहले इंटरनेशनल करेंगे, फिर पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर करेंगे, कितना पैसा किसके पास है, क्या क्या है, सब चीज़ें करेंगे। रिनेग कहते हैं वादा खिलाफी को, गद्दारी को, मुकर जाने को रिनेग कहते हैं। आपने कोई बात कही, मैंने ये कहा कि भाई मैं फैक्ट्स एंड फिगर कराऊंगा, फिर मैं आदमी कहूँ नहीं यार मैं नहीं कराऊंगा, तो व्हाट आई डिड, आई रिनेग्ड, मैं अपनी जुबान से फिर गया, मैंने वादा किया, वादे से फिर गया। मैंने कहा कि मैं आपको पाकिस्तान के अंदर हर एक सब्जेक्ट, जेंडर स्टडीज से लेके क्रिमिनोलॉजी से लेके उर्दू, हर एक सब्जेक्ट के 5000 MCQs कराऊंगा, फिर मैंने क्या, मैं रिनेग हो गया उससे। तो रिनेग इज समथिंग कि अपनी बात से मुकर जाना, तो इंशाल्लाह मैं नहीं कभी भी रिनेग होऊंगा, मैं जो बोला वो करूंगा, बेशक 10 साल लग जाए मुझे। ही रिनेग्ड ऑन हिज कंडक्ट, उसने वो अपने कंडक्ट पे पछताया, पशेमा हुआ, उससे अपने वादा, वो भी जो भी उसका कंडक्ट था वो उससे मुकर गया, ये भी इसका मुकर गया भी, और रिनेग पशेमा होया, ये भी इसका सेंटेंस हो सकता है। अगला लफ्ज है जी उशर। उशर कहते हैं इंसान या वाक़या जो रहनुमाई करे, जो रास्ता दिखाए। उशर वो बंदा होता है सिनेमा हॉल के अंदर जो लोगों को टिकट लेने के बाद जब वो एंटर होते हैं ना, तो वो रहनुमाई करता है, भाई आपकी ये सीट है, आपकी वो सीट है, उसको यूशर या यूशर कहते हैं। द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा यूशर्ड इन द न्यूक्लियर एज, वो जो बॉम्बिंग थी हिरोशिमा के अंदर, उसने न्यूक्लियर एज की रहनुमाई की, रास्ता दिखाया, लोग फिर इसी तरफ सब भागना शुरू हो गए। वेरिटेबल, वेरिटेबल कहते हैं हकीकी को, वाकई को, असली को, जो सचमुच हो, इन द रियल सेंस, असल में, हकीकत में, उसको वेरिटेबल कहते हैं। थैंक यू फॉर द लवली मील, इस अच्छे से प्यार भरे खाने के लिए शुक्रिया। इट वॉज वेरिटेबल फीस, सच में ये वाकई एक अच्छी दावत थी।